प्रयास नगरी। इस रूट की सभी लाइनें प्रयासरत है। सनातन धर्म में हजारों विचारधाराएं हैं जो ईश्वर के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, लेकिन लगभग सभी विचारधाराओं के निचोड़ में अगर हम देखें तो परम शक्ति एक ही है, जिसे वेद उपनिषद में ब्रह्म कहा गया है। सनातन धर्म में ब्रह्म, जिसे ब्राह्मण भी कहा जाता है, वो ही सर्वोपरि है, वही सर्वश्रेष्ठ है। ये ब्रह्म न तो ब्रह्मा है, न ही विष्णु और न ही महेश। तो फिर कौन है ये ब्रह्म? आइए जानते हैं। ब्रह्म इस संपूर्ण जगत का कारण है, पूरे संसार की आत्मा है, जिससे संसार की उत्पत्ति होती है और अंत में सब उसी में विलीन हो जाता है। ब्रह्म सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। ब्रह्म के अतिरिक्त इस संसार में और कुछ भी सत्य नहीं है। उस अलौकिक शक्ति का कोई स्वरूप नहीं है, वो निराकार है। हमारी आंखों को ब्रह्म को देख पाने की क्षमता नहीं है, परंतु उस ब्रह्म से ही हमारी आंखों को देखने की क्षमता मिली है। हमारे कानों को ब्रह्म को सुन पाने की क्षमता नहीं है, परंतु उस ब्रह्म से ही हमारे कानों को सुनने की क्षमता मिली है। अर्थात वो परमेश्वर हर जगह होकर भी हमें न तो दिखाई देता है, न ही सुनाई देता है। उसी ब्रह्मा के अति सूक्ष्म हिस्से को आत्मन कहा जाता है, अर्थात आत्मा भी निराकार है, जो न जन्म लेता है न ही उसकी मृत्यु होती है। आत्मन ब्रह्मा से अलग होकर एक मायाजाल में फंस जाता है, जिसे हम प्रकृति कहते हैं। यह संसार आत्मा और प्रकृति के मिलन से बनती है। मायाजाल में आकर आत्मा प्रकृति से ही बने शरीर को धारण करती है। इस संसार में हमें जो भी बदलाव दिखाई देता है वह प्रकृति में होता है, आत्मा में नहीं। प्रकृति 5 तत्वों से बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसी से हमारा शरीर भी बना है। इस मायाजाल में सात्विक, राजसिक, तामसिक इन 3 गुणों से शरीर द्वारा कर्म उत्पन्न होता है और इसी कर्म के आधार पर मृत्यु के बाद नया जन्म मिलता है। इस तरह आत्मन इस मायाजाल में फंसा रहता है और चक्कर लगाते रहता है। यह चक्कर तब तक चलते रहता है जब तक कि आत्मन इस चक्र को तोड़कर मायाजाल से निकल नहीं जाता। अपने कर्म और ध्यान से आत्मन इस चक्र से निकलकर वापस ब्रह्म में मिल जाता है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। जीव का जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाना ही मोक्ष कहलाता है। यही सनातन धर्म का सार है। इतना ही नहीं, सनातन धर्म के अनुसार यह प्रकृति अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड भी फैलता जा रहा है और सिकुड़ता भी जा रहा है। जो जन्मा है उसका अंत भी होगा। सब कुछ उसी ब्रह्म से जन्मे हैं और उसी में विलीन हो जाने वाले हैं। यह ब्रह्मांड परिवर्तनशील है। यह भी बार बार बनता है, फिर एक दिन समाप्त हो जाता है। इस तरह इसका भी चक्र 4 युगों में चलते रहता है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग। अगर गौर से देखा जाए तो ये कुछ और नहीं बल्कि आज के बिग बैंग सिद्धांत को ही दर्शाता है, जिसका विज्ञान में अब जाकर पता चला है। इस तरह और भी अनेकों बातें हैं जिसे विज्ञान ने बाद में माना, पर हिंदू धर्म ग्रंथों में काफी पहले से उल्लेख है। तभी तो हिंदू धर्म को इतना महान माना जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात वह ब्रह्म अपने आप में पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है। उसी ब्रह्म से यह प्रकृति बनती है जो अपने आप में पूर्ण है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रह्म में से प्रकृति की उत्पत्ति होने पर ब्रह्म में कोई कमी आ जाती है। अपने पूर्ण में से पूर्ण प्रकृति बना देने के बाद भी वह ब्रह्म पूर्ण ही रहता है। ओम शांति शांति शांति।